सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की पूर्व दिवस के अवसर पर निकाली गई रैली। 12 दिसंबर को राजकीय ITI करौंदी परिसर में होगा सांसद रोजगार मेला का बृहद आयोजन। लंका पुलिस ने गांजा तस्कर को दबोचा, बरामद किया 34 किलो गांजा। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा विद्यालय का वार्षिक उत्सव नमामि गंगे संपन्न, बच्चों ने गंगा स्वच्छता का लिया संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी जनपद में 12 दिसंबर को राजकीय ITI करौंदी परिसर में सांसद रोजगार मेले का बृहद आयोजन होगा। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सांसद संस्कृत महोत्सव एवं सांसद खेलकूद प्रतियोगिता की सफलता के पश्चात अब आगामी 12 दिसंबर को सांसद रोजगार मेले का बृहद आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला राजकीय ITI करौंदी परिसर में होगा। जिलाधिकारी S राजलिंगम शनिवार को राइफल क्लब सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि यह रोजगार मेला वाराणसी जनपद के अभ्यर्थियों के लिए होगा। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में 221 से अधिक बड़ी कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसके माध्यम से वाराणसी जनपद के अभ्यर्थियों को भारी संख्या में सेवा योजित होने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। अब तक 4,966 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उन्होंने अभ्यर्थियों से सेवा योजना विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध लिंक www.sevayojna.up.nic.in के माध्यम से तथा QR कोड के माध्यम से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर सांसद रोजगार मेले का अवसर उठाएं। शिक्षक संस्थाओं में व्यक्तिगत रूप से जाकर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सांसद रोजगार में प्रतिभाग करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। सांसद रोजगार मेले के आयोजन के पूर्व शनिवार 2 दिसंबर को सेवा योजन विभाग द्वारा कार्यालय परिसर चौकाघाट में लगभग 45 कंपनियों को आमंत्रित कर सेवा योजित कराया गया। सांसद रोजगार मेले के आयोजन के पूर्व ही कौशल विकास मिशन द्वारा भी प्री प्लेसमेंट कराया जा रहा है। सांसद रोजगार मेला का आयोजन होने जा रही है। ये 12 दिसंबर को ITI करौंदी परिसर में करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये अपील रहेगा, जो भी हमारे युवा हैं जो क्वालिफिकेशन रखते हैं वो सेवा योजन पोर्टल में जाके इस पे जो लिंक है उसमें अपना पंजीकरण जो बेसिक डेटा है वो दे दिया जाए, ताकि हम अधिक से अधिक कंपनियों को यहाँ पे बुला रहे हैं तो उनके रिक्वायरमेंट के सापेक्ष उनकी रोजगार मिल सकता है। किन किन क्षेत्रों में ये रोजगार उपलब्ध रहेगा युवाओं के लिए? ये लगभग 10 क्षेत्र का जो जितने भी अवेलेबल क्षेत्र है वो पूरा ले रहे हैं। जैसे IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके आपके कॉल सेंटर को लेके फिनेंस अकाउंट्स और सिक्योरिटी गार्ड ड्राइवर्स, और जो अपने अपने स्किल सेट के सापेक्ष जो रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग साइड भी है, टेक्निकल साइड में, इंडस्ट्रीज़ में, ये सभी को हमने 10 ग्रुप में कैटेगराइज करके इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लंका पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 34 किलो गांजा बरामद किया। वाराणसी कमिश्नरेट के लंका थाने की पुलिस को गांजा तस्करी करने वाले गिरोह पर लगाम कसने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गांजा तस्करी करते हुए लगभग 34 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में शामिल बाइक भी बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के छपरा का रहने वाला धीरज शर्मा रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गांजा बिहार से लेकर वाराणसी में तस्करी के लिए ला रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे लंका क्षेत्र के लौटूपीर मंदिर के पास से हिरासत में ले लिया। साथ ही तस्करी के लिए ले जा रहे गांजे व बाइक को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 2 अलग-अलग प्लास्टिक की बोरियों में क्रमशः कुल 33.600 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह अपने बाइक पर बोरे में अवैध गांजा भरकर बिहार से बनारस रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए जा रहा था। इस दौरान उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसने बताया कि वह गांजा बेचकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसी कारण से उसने गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं लगाया हुआ है। थाना क्षेत्र लंका में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो कि जिसका नाम धीरज कुमार शर्मा है। थाना रविलगंज, जिला छपरा, बिहार के रहने वाले हैं। ये एक मोटरसाइकिल पे आए थे स्प्लेंडर, जिस पे कोई नंबर प्लेट नहीं थी, और इनके पास बैग थे जिसमें 33 किलो 600 ग्राम गांजा पाया गया। इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है।
इससे पूर्व कोई इसका इतिहास रहा है छपरा में या कोई और? इनका जो पूर्व इतिहास रहा है अपराध का, उसके बारे में साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के पूर्व रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के पूर्व दिवस के अवसर पर इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर SN शंखवार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर SN शंखवार ने कहा कि दिव्यांग बच्चे अपने परिवार में काफी अपेक्षित हैं। संस्थान की ओर से इस प्रकार के जन जागरूकता रैली के आयोजन से दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का अवसर मिलता है, जिससे वे उन सभी कौशलों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरसिंह राम ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के प्रति हमें संवेदनशील होना है। प्रोफेसर B राम ने कहा कि स्वस्थ समाज का उत्थान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दिव्यांगजनों हेतु संस्थान परिवार की तरफ से किए जा रहे कार्य काफी सराहनीय हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर ब्रिजेश अस्थवाल एवं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सदरपाल, श्रीमती संगीता आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत संस्थान के महासचिव SK सब ने किया। रैली करौंदी स्थित संस्थान परिसर से चलकर आदित्य नगर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर विशिष्ट बच्चों के साथ संस्थान के प्रशिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों तथा अन्य कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित कर निःशक्तता के प्रति फैली कुरीतियों, क्लेश एवं अभिशाप मिटाने का संकल्प लिया। रैली में विशिष्ट बच्चों, अभिभावकों, प्रशिक्षणार्थियों एवं उनके शिक्षकों सहित 100 से अधिक संख्या में विभिन्न प्रकार के नारों से लिखित तख्तियां लेकर चल रहे थे। तख्तियों में विशेषकर दिव्यांग दिवस का यह संदेश, दिव्यांगों का मिटे कलेश, दया नहीं, अधिकार चाहिए, जीने का आधार चाहिए, जीवन का यह सफर अधूरा, देंगे मदद तो होगा पूरा, असंभव को संभव कर जाएं, अक्षमता को दूर भगाएं, हम होंगे कामयाब, हम किसी से कम नहीं तथा जागरूकता के प्रति समर्पित गीतों को गाते एवं नारे का उद्घोष करते हुए चल रहे थे, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। यह जन जागरूकता रैली आदित्यनगर से पुनः संस्थान वापस आकर गोष्ठी के रूप में परिवर्तित हो गई। रैली का नेतृत्व संस्थान के महासचिव SK राव ने किया एवं कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य रामकेश एवं धन्यवाद ज्ञापन जोनस जोसेफ ने किया। रैली में मुख्य रूप से संस्थान के प्रधानाचार्य रामकेश, अंजना शुक्ला, सुषमा वर्मा, फूलचंद भारती, श्वेता सिंह, अमित खरवार, विनोद यादव, अर्जुन वर्मा, ममता सिंह, इंदु, अनामिका सिंह, सोनी, सुनीता, संतोष गुप्ता, प्रशांत यादव, अवधेश कुमार एवं संस्था के प्रशिक्षणार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जागरूकता रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि दिव्यांगों में दिव्यांगता के प्रति जो लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि कुछ अपशगुन है या कुछ कैसे पैदा हो गया, पूर्व जन्म का पाप है, इस तरह करके उसको जो है कि हेट दृष्टि से देखा जाता है। और जबकि दिव्यांग भाई बहन हमारे जो है कि बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं अगर उनको मौका मिलना चाहिए, और वो मौका तभी मिलेगा जब जन जन में इनके प्रति जागरूक हो कि ये अभिशाप नहीं है, ये हमारे देश के उसी सामान्य नागरिक हैं जैसे अन्य लोग हैं। अगर इनको मौका मिले तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप इतिहास उठा के देखें कि दिव्यांगों ने जो है कि बहुत सारे इतिहास रचे हैं। क्या गंगा साफ हो पाएंगी? यह सवाल गंगा से निकलने वाले सैकड़ों टन कूड़े के बाद सबके मन में उठ रहा है। गंगा नदी और वर्णा नदी के संगम पर आदि केशव घाट बना है। घाट अति सुंदर है। यहीं पर आदि केशव मंदिर भी है। यहाँ पहुँचने के लिए राजघाट के निकट कृष्णमूर्ति फाउंडेशन और बसंता कॉलेज होकर रास्ता जाता है। यह काफी खूबसूरत जगह है। गंगा के सुरम्य तट पर शांति और सुकून से लंबा वक्त गुजारा जा सकता है। यह स्थान शहर में होकर भी शहर से बाहर है, लेकिन इस जगह की शांति भंग करती है। शोर मचाती जेसीबी, नगर निगम के दर्जनों कूड़ा गाड़ियां और भयंकर बदबू, यह अशांति यहाँ इकट्ठा सैकड़ों टन कूड़े की वजह से होती है। पता करने पर मालूम हुआ कि आसपास के घाटों, मंदिरों से निकलने वाला कूड़ा यहाँ नावों के जरिए लाकर डंप किया जाता है। जब भारी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तब नगर निगम का कार्य शुरू होता है। सैकड़ों कूड़ा गाड़ियां और डंपरों के जरिए इस कूड़े को शहर से बाहर किया जाता है। यह सिलसिला वर्षों से चल रहा है। नगर निगम ने यहाँ कूड़ा गिरने पर रोक लगा रखा है, फिर भी गैर जिम्मेदार लोग यहाँ कूड़ा गिराने से बाज नहीं आते हैं। यहाँ से कूड़ा उठाने में नगर निगम का लाखों रुपया खर्च होता है। दरअसल यह पैसा जनता के टैक्स का है। इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चंद नासमझ लोगों की वजह से न सिर्फ गंगा मैली हो रही है, बल्कि जनता की गाड़ी कमाई भी पानी में जा रही है।
ये कितने महीने का कूड़ा होगा ये? कम से कम सर जी हमको लगता है कि 2-3 महीना 3 महीना 4 2-3 महीना पे बराबर उठता रहता है? नहीं डेली हाँ। तो आज कहाँ से इतना आ गया? विश्वनाथ जी पूरा और मंदिर अब ये गंगा सारा कूड़ा ये सब नाव से आता है ये? अरे तो रोज इतना ही उठता है? रोज उठता है, इतना ही जितना आज उठ रहा है? रोज उठता है, मतलब आता है रोज उठता है, रोज उठता है। अरे बाप रे बाप, सैकड़ों ट्रक है, इतना लोग अपना। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा विद्यालय का वार्षिक उत्सव नमामि गंगे संपन्न हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल सतरंगी छटा बिखेरता आमोद प्रमोद से उपस्थित जनसमूह को लगातार 4 घंटे अपनी आगोश में कर लिया। मौका था प्रोफेसर के सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य आतिथ्य में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा विद्यालय के वार्षिक उत्सव के आयोजन का, जो नमामि गंगे के नाम रहा। नमामि गंगे की रंग यात्रा विद्यालय की कुल गीत स्वागत गीत से प्रारंभ होकर ऐसा रंग बिखेरा कि सभी दर्शक उसी में सराबोर हो गए। लगा कि हरसेवानंद में आज की निशा में नमामि गंगे यानी गंगा का धरती पर अवतरण हो रहा है। किड्स डांस, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल डांस, कजरी, गंगा अवतरण, पौराणिक परिप्रेक्ष्य में शिव तांडव, शिव की जटाओं में गंगा, गंगा का धरती पर आगमन व आरती, सतयुग में गंगा, त्रेता में गंगा, द्वापर में गंगा, कलयुग का अट्टहास से गुजरता हुआ गंगा और धर्म तक के सफर ने तो दर्शकों को भावुक कर आंखों से आंसू ला दिए। लोग कटबंध गले से भूरी भूरी प्रशंसा करते नजर आए। वार्षिक उत्सव में इस बार स्वर्गलोक से मृत्युलोक के जीवों का उद्धार करने के लिए गंगा को किस प्रकार धरती पर अवतरित कराकर युगों युगों तक अपने महत्व को प्रतिष्ठित करने के श्रेय को दर्शाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के सानिध्य में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर के सिंह के करकमलों द्वारा शेषे 1008 स्वामी हरसेवानंद महाराज परमहंस के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंट कर सत्कार किया। स्वागत भाषण एवं विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने वाचन किया। आभार ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक पूर्व ले AM यादव ने तथा महोत्सव का सफर संचालन कक्षा 11 की वंशिका रस्तोगी व सत्यम तिवारी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंजुलता शर्मा, गिरीश चंद्र अरोड़ा, फूल कुमारी यादव, तृप्ति शुक्ला, अनुराधा दीक्षित, मनोरमा यादव, सिमी श्रीवास्तव, ममता यादव, नम्रता सिंह, शीला श्रीवास्तव, अमित कुमार, गोरखनाथ, मुकेश्वर सिंह व SK शर्मा का सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी, गणमान्य अभिभावक तथा विद्यार्थी रहे। विश्व दिव्यांग दिवस पर देवा केंद्र कमक्षा में दिव्यांग समागम कार्यक्रम का आयोजन होगा। विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर अपने कमक्षा स्थित प्रांगण में दिव्यांगों के साथ समाज का विकास थीम को लेकर दिव्यांग समागम का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के निदेशक प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर तुलसी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दिव्यांग समागम में नृत्य नाटक, फैशन शो, दिव्यांगों के साथ संवाद, मनोरंजन गतिविधियां आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री शहबाज सूबकार वाराणसी होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि जॉ मैक्स टसेल, एलिजाबेथ टसेल, प्रोफेसर कुलदीप सिंह व रोटेरियन रवि नंदन तिवारी होंगे। इस कार्यक्रम में देवा केंद्र के साथ रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा भी अपना सहयोग प्रदान करेगा। इसके अलावा कार्यक्रम में वीकेएम कमक्षा के मनोविज्ञान की छात्राओं के साथ ही BHU के जेनेटिक विभाग व शिक्षा संकाय के स्पेशल BEd के छात्र छात्राएं अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। एक खुशी का विषय है कि कल विश्व दिव्यांगता दिवस है और इस अवसर पर मैं वीकेएम वसंत कन्या महाविद्यालय की लड़कियां, BHU, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स और कई अन्य संस्थान मिलकर के देवा केंद्र के प्रांगण कमच्छा में हम लोग एक बहुत अच्छा अनूठा कार्यक्रम दिव्यांग संगम करने जा रहे हैं। समागम, दिव्यांग समागम, और इसमें हर तरह के दिव्यांग बच्चे बड़े आएंगे और रोटरी क्लब विशाल का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने इसके प्राइजेस और सब दिए हैं
और इससे माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अब दिव्यांग अलग नहीं हैं, अब दिव्यांगों के साथ हमें समाज की रचना करनी है। इसलिए दिव्यांग का साथ समाज का विकास, ये हमारा स्लोगन है। और इसी पे कल फैशन शो, डांस, ड्रामा ये सब होंगे। पद्मश्री सूपकार जी इसके मुख्य अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि जो है कुलदीप सिंह जी हैं जो सक्षम के हैं, और ऐसे कई अन्य वरिष्ठ अच्छे नागरिक यहाँ आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि और भी लोग आएँ, और इसका कोई शुल्क नहीं है। यहाँ आ कर के देखें और दिव्यांगों के श्रम को देखें, वो कैसे अपने पैरों पर हुनर लेके खड़े हो गए हैं और भारत के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। फिल्म भ्रष्टाचार की शूटिंग के दौरान गंगा के आदि केशव घाट पर क्लाइमेक्स सीन फिल्माया गया। शहर के प्रमुख उद्यमी संजय गुप्ता की फीचर फिल्म भ्रष्टाचार की शूटिंग काशी में जारी है। आज आदि केशव घाट पर फिल्म का क्लाइमेक्स सीन फिल्माया गया। फिल्म में दिखाया गया है भ्रष्ट विधायक और उसके गुंडे नाव से आते हैं और हीरो के ऊपर हमला बोल देते हैं। यह सीन काफी प्रभावशाली है, जिसमें घाट किनारे बम और गोलियों की बौछार का दृश्य फिल्माया गया है। LIC की महिला विंग वीडिया महिला प्रकोष्ठ का 17वां अधिवेशन प्रारंभ हुआ। शनिवार को दिन में LIC के महिला विंग वीडिया महिला प्रकोष्ठ का 17वां अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन के उद्घाटन भाषण में उत्तर मध्य क्षेत्र के महामंत्री साथी राजीव निगम ने कहा कि राष्ट्र आज दोहरी मानसिकता का शिकार हो रहा है। एक तरफ समाजवादी की चर्चा चलती है और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद हावी है। पूंजीपति का एकाधिकार होता जा रहा है। श्रम कानून बदलाव के दौर में है। वर्किंग क्लास खतरे में है। महिला सुरक्षा सुविधा में विशेष प्रगति नहीं है। आज सारी महिलाओं को एकजुट होकर संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। अतः महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अपने उद्बोधन भाषण में साथी राजीव निगम जी बनारस के सभी महिला साथीगण को अपने सफल अधिवेशन के लिए बधाई दिए। मुख्य अतिथि साथी गीता शांत महिला सशक्तिकरण पर जोर दिए। उन्होंने कहा कि आज महिला पुरुष कोई भेद बचा नहीं है। सबको मिलकर सरकार के मेहनत कश विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अधिवेशन में बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली और वाराणसी शहर के लगभग 110 महिलाएं सभा में उपस्थित थी। अधिवेशन के जरिए मुख्य तौर पर यह है कि जो 3.5% की भागीदारी LIC की सरकार ने बेची है, सरकार उससे वापस आए। और इसके अलावा अगर सरकार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र या LIC के प्राइवेटाइजेशन के रास्ते को आगे बढ़ाना चाहेगी, कोशिश करेगी, तो उसके लिए हमें कैसे विरोध करना है, कैसे संघर्ष करना है, इसकी सारी रूपरेखा हम इस अधिवेशन के अंदर बनाएंगे और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। श्री राम विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में बनकटी हनुमान मंदिर में मानस के दोहे व चौपाइयों से मंदिर गुंजयमान रहा। अगन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर शनिवार को दुर्गा कुंड स्थित प्राचीन बनकटी हनुमान मंदिर में श्री रामचरितमानस नवः पारायण पाठ का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल 8 बजे मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित गया प्रसाद मिश्र ने श्री रामचरितमानस की पोथी मानस पाठ के आचार्य पंडित श्याम सुंदर पांडे सहित मानस पाठ करने वाले ब्राह्मणों का माल्यार्पण एवं पूजन करने के पाठ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंडित गया प्रसाद मिश्र ने कहा कि श्री राम विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष बनकटी हनुमान मंदिर में नवः पारायण पाठ का आयोजन किया जाता है। इस बार यह 45वां वर्ष है। उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस का पाठ करने और मानस को जीवन में उतारने से जीवन रूपी नाव भवसागर को पार कर भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। भगवान राम सबका कल्याण करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित समाज सेवी राम यश मिश्र ने कहा कि प्राचीन बनकटी हनुमान जी की बहुत ही महिमा है। उनका दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी विश्वविद्यालय की स्थापना काल के समय प्रतिदिन मंदिर में दर्शन पूजन करने आए थे और हनुमान जी की कृपा से इतना बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी। सब हनुमान जी की महिमा है। नगर के वरिष्ठ समाज सेवी गोपाल मिश्रा ने मानस पाठ करने वाले ब्राह्मणों का माल्यार्पण किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त महासचिव डॉक्टर ओम प्रकाश ओझा ने भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। मानस पाठ करने वालों में प्रमुख रूप से संतोष कुमार पांडे, प्रमोद मानस मिश्रा, अनिल कुमार शुक्ला, राजेंद्र पांडे, विनोद तिवारी, तारकेश्वर दुबे, गणेश तिवारी, विनोद झा, चिंतामणि, मनोज कुमार मिश्रा, पवन झा आदि हैं। इस अवसर पर दान बहादुर सिंह, सुहास पोष आदि उपस्थित थे। 9वें दिन भी दादी रानी सती की काशी गौशाला से रामकटोरा तक प्रभात फेरी निकाली गई। शनिवार को 9वें दिन दादी की प्रभात फेरी काशी गौशाला से आरंभ होकर गांधी धाम रामकटोरा पहुंची, जहां भक्तों ने दादी के चरणों में कलश एवं ध्वज अर्पित किया और दादी को मेहंदी अर्पित कर भक्तों ने मेहंदी का वितरण किया। मेहंदी उत्सव की धूम के साथ अब बचे हुए दिन निरंतर मंदिर में उत्सवों का दौर आरंभ हो गया। इसी क्रम में 3 तारीख रविवार को दादी जी की महाआरती का आयोजन रामकटोरा चौराहे पर आयोजित है, जिसका नेतृत्व विश्वनाथ अग्रवाल कर रहे हैं। कल मंदिर में दादी को गजरा भी पहनाया जाएगा। इन सभी व्यवस्थाओं में निधि देव अग्रवाल, आनंद तुलसियान, अरविंद जैन, कौशल अग्रवाल, महेश टेकरीवाल, गोपाल आदि उपस्थित रहे। समाज की एक महिला मंडल का वर्ग गंगा शाखा आज अपने सदस्यों के साथ मंदिर प्रांगण में धूमधाम से दादी को तो मेहंदी का उत्सव मनाएंगे ही, साथ ही आने वाले पर्वों की तैयारी के लिए सभी महिलाओं के हाथ मेहंदी से रच जाए, इसके लिए आज मंदिर में सभी महिलाओं को मेहंदी का वितरण किया जाएगा कि अब जो बचे हुए प्रभात फेरी के 4 दिन हैं उनमें सभी महिलाएं मंगल उत्सव के हिसाब से हाथों में मेहंदी रचा के मंदिर आए और दादी के आने वाले कार्यक्रमों को रूपरेखा प्रदान करें। पंडित हरिशंकर पांडे की स्मृति में पराड़कर भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। पंडित हरिशंकर पांडे श्रमसाध्य, सरल और जिज्ञासु पत्रकार थे। जीवन पर्यंत उन्होंने समर्पित भाव से पत्रकारिता को मिशन के रूप में स्वीकार किया। वे अंतर्मुखी और अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे। यह विचार आज पराड़कर स्मृति भवन में उनकी श्रद्धांजलि सभा में पत्रकारों ने व्यक्त किए। श्रद्धांजलि सभा में संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्र, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, उपाध्यक्ष उमेश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त व सुभाष चंद्र सिंह, वाराणसी प्रेस क्लब के संयुक्त मंत्री देव कुमार केसरी, पूर्व मंत्री आर संजय, विनय कुमार सिंह, अवधेश चंद्र शुक्ला, राम मिलन लाल श्रीवास्तव, आशुतोष पांडे, मुन्ना लाल साहनी, लक्ष्मीकांत पांडे, विमलेश कुमार चतुर्वेदी, वैभव पांडे, सोनू कुमार, अजय यादव, इंद्रेश श्रीवास्तव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने वरिष्ठ साथी पंडित हरिशंकर जी का को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हरिशंकर पांडे जी श्रमसाध्य पत्रकार थे और बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व करते थे, अध्ययनशील थे, समर्थ थे और हर तरह से वो पत्रकार की परिभाषा में फिट होते थे। अंतर्मुखी थे और उनकी लेखनी में दम था। उनके शब्द चित्र रूप में सामने आते थे। सभी वक्ताओं ने आज उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और हम ऐसे मनस्वी पत्रकार को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं और चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी उनके कृतित्व से, व्यक्तित्व से कुछ सीखे और पत्रकारिता का जो मार्ग है वो प्रशस्त। शनिवार से माता अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय व्रत प्रारंभ हुआ। मां अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय महाव्रत शनिवार से प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने 17 वर्ष 17 महीने 17 दिन के व्रत का संकल्प लिया। परंपरा के अनुसार व्रत के प्रथम दिन प्रातः मंदिर के महंत शंकरपुरी ने 17 गांठ के धागे व्रतियों को प्रदान किए। सुबह से माता के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। भोर में मंगला आरती के बाद माता के मंदिर का कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस महाव्रत के दौरान 17 दिनों तक अन्न का सेवन वर्जित होता है। केवल एक वक्त बिना नमक का फलहार किया जाता है। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बताया कि अनुष्ठान का उद्यापन 18 दिसंबर को होगा। उस दिन धान की बालियों से मां अन्नपूर्णा के गर्भगृह समेत मंदिर परिसर को सजाया जाएगा। प्रसाद स्वरूप धान की बाली भक्तों में वितरित होगी। बता दें कि पूर्वांचल के किसान अपनी फसल की पहली धान की बाली मां को अर्पित करते हैं।
प्रसाद स्वरूप मिलने वाली बाली को धान की दूसरी फसल में मिलाते हैं और मान्यता है कि वर्ष भर उनका घर अन्न के भंडार से भरा रहता है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।